मैं एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हमेशा से चोर नहीं था। सालों पहले मैं हार्पर्स फैक्शंस का सदस्य बना था। वो जासूसों का एक गुट था। हमने गुलामी से लड़ने की शपथ ली थी। हम कमजोरों का साथ देते और बदले में कुछ नहीं मांगते थे। मेरी बीवी जिया ने मेरा पूरा साथ दिया, जबकि वो जानती थी कि इसमें खतरा है। मैं दिन में घुसपैठियों पर नजर रखता था, लुटेरों और डाकुओं को पकड़वाता था। हमने थेयन रेड विजर्ड्स को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। रात को मैं अपनी प्यारी बीवी और बच्ची कीरा के पास वापस लौट आता था। सच कहूं तो कभी कभी मैं सोचता था कि अपना फायदा ना देखने वाली शपथ लेना सही था भी या नहीं। लेकिन मेरी बीवी हमेशा कहती थी, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। जोनाथन की क्या खबर है? क्या वो आने वाले हैं? मैं रुक सकता हूँ। सुना नहीं, वो तूफान में फंसा है। अच्छा, तूफान में? लेकिन मैं जोनाथन के बारे में जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरी कहानी बहुत अच्छे से समझेंगे। और मैं फिर से 1 साल इंतजार करके यहाँ नहीं आना चाहता, ताकि आगे बोलो। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। आप अगर हार्पर हैं तो आपके दुश्मन यकीनन होंगे, और कभी न कभी दुश्मन बदला लेने जरूर आएंगे। रेड विजर्ड की तलवार का घाव कोई पादरी भी ठीक नहीं कर सकता। उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था। जिया की जलती चिता में मेरी वो शपथ भी खाक हो गई। माफ कीजिए, अब भी पुराने जख्म भरे नहीं है। शायद जोनाथन भर सके। फिर से शुरू हो गया। पर आपने मेरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सुना ही नहीं। मेरी बेटी की कहानी सुने बगैर आप कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? हम इतने काबिल हैं कि केस का फैसला बिना जोनाथन के भी दे सकते हैं। जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, मैं कहा था रात को मैं अपनी प्यारी बीवी और बच्ची कीरा के पास लौट जाता था। कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, गुस्सा मत दिलाओ। अरे हाँ, माफ कीजिए, हाँ भटक गया था। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे शर्मनाक दिन थे। पर तभी मुझे होल्गा मिली। उसे मुझ पर तरस आ गया। दरअसल मुझ पर नहीं, कीरा पर तरस आ गया। होल्गा भी मेरी ही तरह गर्दिश का शिकार थी। कई सालों पहले उसे उसकी बिरादरी से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि उसने बिरादरी से बाहर प्यार कर लिया था। हम दोनों में भाई बहन जैसा प्यार हो गया। हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे, एक दूसरे की इज्जत भी करते थे। हम दोनों ही कंगले थे और कोई नौकरी भी नहीं थी, इसलिए हमने अपने सच्चाई के पुतले को टांगा और कुछ नया करने की सोची। इतनी अजीब बात है ना कि आप और आपकी ख्वाहिशों के बीच अगर कुछ है तो सिर्फ एक दीवार, वो भी बेहद नाजुक कांच की। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में एक छोटी बच्ची के रहते हम जुर्म की जिंदगी कैसे जी पाए, क्योंकि उसे कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। हमारी टीम में सिर्फ कीरा ही नहीं थी। हमारे साथ साइमन था, जो एक बेकार सा जादूगर था, और एक फोर्ज नाम का ठग, जो और बड़े जुर्म करने के लिए हमें उकसाता। और जल्द ही हम सब